नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क जो चीज सोच सकता है और आपका दिल जिस पर विश्वास करता है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और आप कहेंगे ऐसा क्या, और मैं कहूँगा ऐसा ही। और इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दो दोस्त हैं जो एक साथ पले बढ़े पढ़े, और जब वो 20 साल के हो गए तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम सभी दुनिया में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, और दोनों दो दिशा में चल दिए काम करने के लिए। 20 साल बाद उनके ही शहर में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी में हजार लोग आ रहे थे, और वो प्रदर्शनी था दुनिया का बेहतरीन रथ का। सारे लोग रथ के एक झलक को देखने के लिए प्रयासरत थे, उत्सुक थे। वह रथ जो दुनिया का सबसे सुंदर और मजबूत रथ था, उसको एक लाल कपड़े से ढका गया था, और उसको खरीदने के लिए उसी शहर में उस देश का सबसे अमीर आदमी आ रहा था। जैसे ही वो अमीर आदमी उस समारोह में आता है और रथ पर से पर्दा हटाया जाता है, जैसे ही एक झलक मिलता है उस सुंदर और अद्भुत रथ का, सारे लोगों के मुंह से एक ही साथ एक आवाज निकलता है, वाव! अति सुंदर, भव्य, अद्भुत, इस तरह के शब्द लोगों के मुंह से निकलता है। जो रिचमैन इस रथ को खरीदने के लिए वहां आता है, उनके भी मुंह से ये निकलता, वाव! अद्भुत। वो इस रथ का मालिक बनने के लिए तैयार है, खुश है। इसी बीच हजारों लोग ये कह रहे हैं कि वाह, रथ इतना बढ़िया, वो व्यक्ति कैसा होगा जिन्होंने ये रथ का कल्पना किया और इसे बनाया। सारे लोग रथ के साथ साथ उस कारीगर का भी तारीफ कर रहे थे जिन्होंने इसे बनाया था। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो उस रथ को खरीदने के लिए आया था, उसके भी मन में उस कारीगर से मिलने की उत्सुकता हो रही थी। वो बेताब थे उससे मिलने के लिए। और वो कारीगर जिन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर रथ बनाया था, वो इन सब से बेखबर इस बात के लिए उत्सुक था कि आखिर वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है जो दुनिया का इतना महंगा रथ लेने आया है। वो रथ से नहीं, उनकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक और व्याकुल था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसा है। और वो समय आया जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर एक साथ मिले। और जैसे ही मिला, दूर से ही वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, और दोनों के मुंह से एक बार आवाज आया, अरे रामू तुम, और उसने कहा, अरे मोहन तुम। रामू ने कहा कि यार मोहन, तुम ये तो बताओ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए। और उसके दोस्त ने कहा, रामू तुम ये तो बताओ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर तुम कैसे बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ गले से गले मिले, एक दूसरे के प्रशंसा पर करते हुए थक नहीं रहे थे। दोनों कह रहे थे, वाह यार, तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, और वो कह रहा था कि वाह, तुम दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर बन गया। और दोनों इस खुशी में हंसते हुए रोने भी लगे। फिर एक दूसरे ने दूसरे को संभाला, और फिर जो रामू कारीगर था, दुनिया का बेस्ट कारीगर, वो मोहन से पूछता है कि यार तू ये बता
कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। और वो कहता छोड़ ना रामू, तू मुझे ये बता कि तू दुनिया का सबसे हुनरबाज कारीगर कैसे बन गया। दोनों इसी बात पर उलझे थे कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया और तू दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर कैसे बन गया। रामू के हर बार जिद करने के बाद कि यार छोड़ो कारीगरी को, तू ये बता कि तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। और इस पर मोहन ये कहता है कि देख रामू, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई बड़ी रहस्य नहीं है, कोई पजल नहीं है, ये तो सिंपल और साधारण चीज है मित्र। तूने दुनिया का सबसे हुनरबाज मिस्त्री बनने का निर्णय लिया, दुनिया का सबसे सुंदर रथ बनाने का निर्णय लिया और तुम उसमें कामयाब हो गए। ठीक उसी तरह से मित्र, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का निर्णय लिया और उस पर ध्यान लगाया, सोचा, और तू दुनिया का सबसे बेहतरीन कारीगर हो गया और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। बस इतनी सी रहस्य है। साथियों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये कोई पजल नहीं है, बस आपकी सोच है, बस आपको सोचने की जरूरत है, बस आपको वो कल्पना करने की जरूरत है कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि सोचने की जो बात है ये पूरी दुनिया में एक भ्रम सा फैला हुआ है। सारे लोगों का ये प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, पता नहीं कौन किया, कि दुनिया में सबसे हार्ड काम है सोचना। नहीं मित्रों, ये भी जस्ट साधारण सा काम है, साधारण सी चीज है, लेकिन हम अपने प्रोग्रामिंग के कारण हम सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं दुनिया का काम सबसे कठिन काम है सोचना। मात्र दुनिया के 5% से भी कम लोग सोचने की जिम्मेदारी उठाते हैं और दुनिया के 95% से भी ज्यादा लोग, वो लोग जो सोचते हैं उनका फॉलोअर हो जाते हैं। यही रीजन है कि दुनिया का 5% से भी कम लोग अमीर होते हैं और दुनिया के 95% से भी ज्यादा लोग संघर्ष करते रहते हैं वो पाने के लिए जो 5% लोग पाते हैं। 5% के पास वो सारी धन दौलत संपत्ति सुख शांति समृद्धि ये सारे चीज होते हैं, किंतु 95% लोग उनको पाने के लिए तरसते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आइए आप 95% से हटकर 5% की तरह बने। सोचिए, सोचने की कोशिश करिए। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो दिल से उस पर विश्वास करने की कोशिश करिए। एक दिन आपके लिए भी वो सारे चीज होंगे जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। मैं इसी विश्वास के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूंगा कि आप भी सोचने का काम करेंगे अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, और एक दिन वो साकार हो जाएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये चीज फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको इससे लाभ मिल रहा हो तो मैं आशा करूंगा कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव और कलीग्स को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अंत में चलते चलते ये कहूंगा कि यदि आप अगली कड़ी का पहला वीडियो पहला ही देखना चाहते हैं तो आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले कड़ी में। नमस्कार।